हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस लाइफस्टाइल ब्लॉग्स एंड क्रिएटिविटी। तो आज मैं आप लोगों को अपने भरवा करेले की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। वैसे तो करेला लोगों को कम पसंद है, पर करेला खाना चाहिए। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, क्योंकि इसमें करेले का कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहता है। मेरे लगभग 1 किलो करेले हैं और मैंने इनको अच्छे से धोकर, देखिए मैं इनको इस तरह से छील रही हूँ। इनको पील नहीं करना है, इनको खड़े चाकू से बस दरदरा से ये हल्का सा छिलका निकालना है। और घबराइए नहीं, ये भी मैं यूज़ करूँगी और फिर भी हमारे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे करेलों का ये निकाल लिया है, और आगे पीछे का जो नोक वाला हिस्सा था ना, वो अलग कर दिया कूड़े में, क्योंकि उसको तो मैं नहीं डालने वाली। आपकी मर्जी, आप डालना चाहो तो डाल लेना। अब ये जो छिलके हैं और ये करेले हैं अलग अलग हो गए हैं, और मैं अब इन करेलों के अंदर के बीज भी निकाल रही हूँ। तो देखिए जो इस तरह के पके हुए बीज हैं, थोड़े से टाइट हैं या लाल हैं, इनको तो मैं फेंक दूँगी, ये किसी यूज़ के नहीं है, और अपने करेलों को खाली कर लूँगी इस तरह से चीरा लगा करके। और मेरे तो मैं तो अपने अंगूठों से ही निकाल ले रही हूँ, पर हाथ थोड़े दर्द होने लगते हैं बाद में। आप चाहें तो चम्मच का जो पिछला हिस्सा होता है ना, उससे आराम से ये निकल आता है। तो जितने भी मुलायम बीज हैं उनको तो मैंने उन छिलकों के साथ में रख लिया है, और जो ये लाल या टाइट सख्त बीज निकल रहे हैं उनको मैं कूड़े में डाल रही हूँ। तो इस तरह से करके मैं अपने सारे करेलों को इस तरह से चीर लूँगी और उनके बीज का गूदा बीज के साथ निकाल लूँगी, ताकि उनमें स्पेस हो जाए। जब हम मसाला बना के तैयार करके भरें तो अच्छे से भर जाए, और ये सारे बीज भी अच्छे से पक जाएंगे जब हम इनको छिलकों के साथ में पकाएंगे। और इस तरह से देखिए सब खाली हो गए हैं, और मेरे सारे करेले लगभग होने वाले हैं। ये देखिए ये बहुत ही मुलायम बीज हैं, तो इनको मैं रख ले रही हूँ छिलकों में। इस तरह से आप भी करिएगा, और थंब का यूज़ मत करिएगा, स्पून के पीछे वाले हिस्से का यूज़ करिएगा। और ये देखिए इस तरह से अलग हो गए हैं। अब मैं इनमें नमक डालूँगी, एक एक चम्मच लगभग, क्योंकि मेरे करेले ज़्यादा हैं तो उनके छिलके और बीजे भी हैं, तो इस तरह से। और वैसे भी मुझे ये बाद में धो के निकाल देना है नमक। और नमक डालने के बाद कम से कम 1-2 घंटे आप आराम से इनको रेस्ट करने दीजिए। ये पानी छोड़ेगा, और उसके बाद हम इनको 2-3 बार पानी से अच्छे से धोएंगे, फिर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से नमक डालकर मल कर हम इनको रख देंगे 1-2 घंटे के लिए। अब देखिए 1-2 घंटे बाद मैं इनको अच्छे से पानी से धो ले रही हूँ। 2-3 बार पानी में धो लेंगे हम, और इसी तरह से इन छिलकों को भी हम पानी में धो लेंगे। और ये तो चूँकि काफ़ी महीन थे तो इनको हम छन्नी से छानेंगे इनके पानी को। ये देखिए ये धुल गए हैं और मैंने इनको छन्नी से छान लिया है, और अब ये हमारे बनाने के लिए तैयार हैं। नमक के पानी से काफ़ी हद तक कड़वापन निकल जाता है, और बाकी हम फिर जो मसाले डालेंगे फ्राई करेंगे। और करेलों को मैं 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ, इससे ये मुलायम हो जाएंगे। आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इनको भाप में भी पका सकते हैं। नीचे एक भगोने में पानी रख के बॉयल करके ऊपर छन्नी पे करेले रख के आप 10-15 मिनट इनको भाप में भी सेम ऐसे ही पका सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव कर लीजिए। अब मैं इनमें डालूँगी ये आम, करेले के छिलके, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें मेरी इन करेलों के स्टफिंग में पड़ेंगी। तो आम से खट्टापन आएगा। आजकल तो हरे आम आ ही रहे हैं, तो अगर जब हरा आम ना हो तो आप खटाई यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इनको छील लूँगी मैं, और इसके बीच में गुठली होती है उसको निकाल कर इसके गूदे को अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से बड़ा बड़ा सा, क्योंकि इनको सबको हम बाद में चॉप करेंगे, मिक्सी में नहीं पीसेंगे, हमें इन्हें चॉप करना है। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप नाइफ़ से भी चॉप कर सकते हो छोटा छोटा। ये लीजिए, अब तक मैंने वो सब छीला, हमारे करेले तैयार हैं। ये देखिए ये हल्के से मुलायम हो गए हैं, तो आधे तो ये पक ही गए हैं। और मेरे आम को भी अब मैं चॉप कर रही हूँ। देखिए मैंने चॉपर में डाल दिए, 3-4 आम हैं, ये 1 किलो करेले के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी खट्टे हो जाएंगे। और बस चॉप कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरह का दरदरा हो जाता है, मिक्सी में एकदम पिस जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगी। ऐसे ही प्याज को मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, इन्हें भी हम चॉप कर लेंगे। और हाँ, ये करेले हमारे बहुत कम तेल में बनने वाले हैं, तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिए, ये हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। तो प्याज भी देखिए मैंने चॉप कर लिए हैं, और लहसुन को तो बस ऐसे ही काट लेंगे छोटा छोटा सा। इस तरह से लहसुन भी तैयार हो गया हमारा। और अब हम चलिए गैस ऑन करते हैं, और हमने चढ़ाई है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छे से फ्राई होती हैं हर चीज़ें। तो इसमें बस मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, क्योंकि करेले का टेस्ट इनमें ही आता है। तो थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से धुआं उठने तक पकाना है, सरसों का तेल का कच्चापन निकल जाना चाहिए। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, और हींग पाउडर डाला। हींग डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद फिर ये जो करेले के छिलके और उसके बीच का गूदा था उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5-6 मिनट पकाकर अच्छे से इसका पानी जल जाएगा और ये फ्राई हो जाते हैं, ये देखिए। और फिर इसमें हमने डाल दिए हैं लहसुन, और इसको चला चला कर हमको इस तरह से इनको
फ्राई कर लेना है और ये पक जाएँ तो इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि अब बाकी का मसाला भी हम इसी कढ़ाई में फ्राई करेंगे। तो फिर से हम सरसों का तेल डालेंगे थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून, और उसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्याज जो हमने चॉप किया था। और प्याज ये देखिए बड़े प्याज थे, तो ये 1 किलो करेलों के लिए सफिशिएंट है इतना प्याज। और इसको भी हम भून लेंगे, पर इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जैसे ही हमारे प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाएं, बस उतना ही हमें इन्हें ये देखिए तेल में, ऑयल में फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें ये देखिए लगभग ये रेडी हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो हम डालेंगे सबसे पहले नमक, और फिर डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे मिर्चा पाउडर। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना भी करेला आप बना रहे हैं उसके हिसाब से। और फिर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसाले अच्छे से, ताकि घुल मिल जाएं और पक जाएं, इनमें कच्चापन ना रहे मसालों में, बस उतनी ही देर, 1-2 मिनट। और उसके बाद जो हमने पहले से करेले के छिलकों को फ्राई करके रखा था वो भी इसी में मिला देंगे और फिर से चला लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे आम जो हमने ग्रेट करके रखा था। तो ये हो गया आम भी इसमें, ये हरा आम है। अगर आपके पास नहीं है तो आप खटाई का पाउडर डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं, ये हमारा भरवा मसाला है होममेड, नहीं है तो मार्केट में भी मिलता है। तो इसको हमने 2-3 चम्मच डाल दिया है। एक्चुअली इसमें सब होता है, सौंफ, अजवाइन, मेथी, सब कुछ होता है। तो ये, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसमें मैंने 2 टेबल स्पून गुड़ डाला है। तो ये थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट देगा हमारा, और गुड़ से वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हो लेकिन गुड़ की जो बात है वो अलग है। और गुड़ तो हमारी किचन में होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सी रेसिपी में भी पड़ता है और वैसे भी हेल्दी है अगर आप इसे अपने खाने में यूज़ करते हैं तो। इस तरह से ये तैयार हो चुका है मसाला हमारा भरवा। गुड़ डालने से पहले ही मैंने गैस ऑफ़ कर दी थी, इतनी कढ़ाई हमारी गर्म होती है कि गुड़ आराम से मिल गया। और ये देखिए, देखने में ही लग रहा है ना डिलीशियस। अब चलिए हम करेलों को भर लेते हैं। तो इनमें स्टफिंग भर देंगे, और कुछ लोग धागे का यूज़ करते हैं बांधने के लिए, मैं यहाँ पे टूथपिक यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से, छोटा करेला है तो 1 टूथपिक से पैक हो जाएगा, और अगर बड़ा करेला है तो उसमें 2 टूथपिक लगेंगी। और इनको थोड़ा सा तिरछे में लगाना है जिससे ये अच्छे से पैक हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से, थोड़ा सा जब चलाने वालाने में ये निकले ना। तो इस तरह से मैं सारे करेले फिल कर ले रही हूँ। और करेला हमारे पहले से ही 50-60% पके हुए हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हमें ऑयल में डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम थोड़े से ही ऑयल में इसको बाकी का पका लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से टूथपिक का यूज़ करके इन करेलों को भर के रोज़ भी कर दिया है अच्छे से, जिससे इनको तलते वक्त इनका मसाला बाहर ना आए। और अब हम इनको तलेंगे। ये देखिए भर गए हैं हमारे सारे करेले। तो फिर से मैंने उसी कढ़ाई का यूज़ किया है और थोड़ा सा तेल डाला है, 2 टेबल स्पून है, और उसमें हम 5-6 करेले डाल देंगे मध्यम आंच पर। आप मेरी फ्लेम देख सकते हो, बहुत हाई नहीं है। और इनको बहुत पलटेंगे नहीं, जब हमें लगेगा कि नहीं अब ये एक तरफ से सिक गए होंगे तब हम इनको पलटेंगे। और इसी तरह से हम अपने इन करेलों को सेंक लेंगे। तो पहले मैंने बैक साइड में रखे हैं सारे करेले, जिससे पीछे की तरफ से ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। और ऊपर से भी हल्की सी ऑयलिंग कर देंगे, क्योंकि बहुत ऑयल मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो जब इनको पलटा जाए तो ये जले ना, इतने ऑयल तो होना चाहिए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके के पकड़ का यूज़ किया है इनको पलटने के लिए, और इनको पलट दे रही हूँ मैं। ये पीछे से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। एक करेले को पकड़कर पलट दे रही हूँ, और आप देख रहे होंगे इसे पलटना भी बड़ा इजी है। ये देखिए कितने अच्छे करेले हमारे पक रहे हैं। और दूसरा तरीका है कि पैन में करते हैं तो इसमें और भी कम ऑयल लगता है, कढ़ाई से भी कम ऑयल इसमें लगता है, कि बस हम खाली पैन को ग्रीस कर रहे हैं और इस पर हम करेले रख देंगे। इस तरह से धीमी आंच पर जब एक तरफ सिक जाएंगे तो इनको पलट पलट करके हम हर तरफ से सेंक लेंगे, बहुत ही कम ऑयल में। इस तरह के पैन में, नॉन स्टिक पैन है ये या फिर तवे में भी हम इस तरह से इनको फ्राई कर सकते हैं। और देखिए ऊपर से बस ड्रॉप में ऑयलिंग कर दी है मैंने। तो इस तरह से ये हेल्दी भी रहेंगे, टेस्टी भी रहेंगे। और ये देखिए इस तरह से अलट पलट कर इनको हम हर तरफ से सेंक लेंगे। तो करेले वैसे जिस दिन बनाइए तो उस दिन तो लेंदी प्रोसेस है, बट ये बन जाते हैं तो इनको आप अच्छे से हफ्ते 10 दिन 15 दिन फ्रिज में स्टोर करके रखिए और खाइए। रोज़ रोज़ बनाने का झंझट नहीं होता है।
इसलिए मैंने लगभग 1 किलो करेला एक साथ बना लिया है और जब बन गए हैं तो इनके टूथपिक मैंने निकाल दिए हैं और हमारा करेला खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? एक बार ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि कैसी लगी। थैंक यू।